आपने फिर हेरा फेरी मूवी तो देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार एक स्कीम लेके आता है। वह स्कीम क्या थी वो कि 25 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए एक और स्कीम लेके आया हूं जिसमें 1 घंटे के अंदर आपका पैसा डबल हो सकता है। देखो, उस मूवी में तो स्कैम निकला, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ क्या ये भी स्कैम है? इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। देखो, आपने कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा होगा जिसमें बड़े बड़े फोटो ले आते हैं और प्रॉफिट दिखाया जाता है 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे आपको दिखाए जाते हैं। कैसे? वो बोलते हैं कि हमारी अब टिप्स एंड ट्रिक्स पे आओ, उसमें हम तो आपको ये इतने पैसे कमा के देंगे। वो कैसे कमा के देते हैं? क्या आपने सोचा है कभी शेयर के थ्रू इतने पैसे कमाए जा सकते हैं? नहीं। म्यूचुअल फंड के थ्रू? नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लगाता है। वो तरीका अपनाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, और मेनली ऑप्शंस का। इसमें बताया जाता है आपको कि आप थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो और आपका मुनाफा जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें आपका लॉस बहुत कम होगा। मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में तो पिछली वीडियो के अंदर बता दिया, लेकिन ऑप्शन को हमने मोटा मोटा देखा था उसमें कि ऑप्शन होता क्या है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले ऑप्शन के अंदर बहुत सारी जो टर्म्स हो जाती हैं, कॉल, पुट, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये होता क्या है? ये सारी की सारी चीजें जब तक आप ये चीजें नहीं समझोगे तो आप पैसा बिल्कुल नहीं कमाने वाले। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शंस के बारे में बिल्कुल देखने वाले हैं। हम फ्यूचर को किसी और दिन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ ऑप्शन के बारे में जानना है। ऑप्शन के अंदर जितनी भी टर्म्स हो जाती है वो सारी चीजों को जानने वाले हैं, और ये भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करना तो हमारे पास कितना अमाउंट होना चाहिए, क्या ऑप्शन बाइंग अच्छी है, क्या ऑप्शन सेलिंग अच्छी है। तो मैं विकास बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन के अंदर 2 टर्म आ जाती है हमारे सामने, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। देखो, कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, मतलब मेरे पास अधिकार है, मैं कोई चीज खरीद सकता हूं, ये होता है कॉल। और पुट का मतलब होता है राइट टू सेल, मतलब मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी चीज को बेच सकता हूं। जिसका भी मैंने कॉल और पुट लिया है तो मेरे पास राइट आ जाता है, अधिकार आ जाता है कि उसको मैं खरीद सकता हूं और उसको बेच सकता हूं। और कब? आने वाले टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑप्शन होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं, और डेरिवेटिव अपनी वैल्यू खुद नहीं लगाते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऑप्शन और फ्यूचर्स ये जो है आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये आने वाले टाइम के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो, आपके सामने मैंने चार्ट लगा दिया जिसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे, अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देते हो तो उसमें लिखा है कॉल प्राइस, उससे आगे स्ट्राइक प्राइस, उससे आगे पुट प्राइस। जब आप कॉल की लाइन में देखोगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि 224, 191, 158, 129, 103, 80। मतलब जैसे ही ऊपर से आप नीचे आते जा रहे हो तो जो है ना वैल्यू वो घटती जा रही है। अरे ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू है प्रीमियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, अगर हमें किसी चीज को पता है कि वो किसी की रेट बढ़ने वाले हैं तो हम उसकी एडवांस से बुकिंग कर लेते हैं। उस एडवांस की बुकिंग को बोला जाता है प्रीमियम। पहली चीज तो नोट करने वाली है, जो कॉल का प्रीमियम होता है वो ऊपर बढ़ता जाता है और नीचे घटता जाता है। और दूसरी चीज देखो, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जो है ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। और तीसरी चीज, पुट का प्राइस ऊपर कम है और नीचे क्या है, जाता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हो 224 ये है कॉल का प्रीमियम, और ये किस पे है, कितने स्ट्राइक प्राइस पे है? ये 15,950 पे है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे लगता है निफ्टी जो है ना 15,950 से आगे बढ़ने वाली है तो मैं क्या है, कॉल को बाय कर लूंगा, जिसका प्रीमियम मुझे कितना देना होगा, 224। और मैंने जैसे आपको बताया निफ्टी 50 के अंदर कितना लॉट का साइज होता है, 50 का, मतलब 225 इंटू 50। जब आप इसको 225 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रीमियम निकल के आएगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो निकल के आएगी 11,250। मान लेते हैं निफ्टी जो है ना वो 1000 रुपये बढ़ जाती है। अभी कितने पे चल रही है? 15,950 पे चल रही है अभी। आज आपको पता है निफ्टी बढ़ने वाला है, इसलिए आपने प्रीमियम दे दिया। आपने टोटल वैल्यू इन्वेस्ट कितनी करी? 11,250। अगर वो 1000 रुपये बढ़ जाती है, अब 1000 रुपये बढ़ गई और लोड साइज कितने का था, 50 का, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 का। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितने की स्टार्टिंग में, 11,250 की, और आपको रिटर्न कितना मिला, 15,000। मतलब आप समझ गए होगे मोटा मोटा कॉल का ऑप्शन वहां लिया जाता है जहां निफ्टी बढ़ रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता मेरे को पता है कि यार निफ्टी गिरने वाली है तो मैं क्या करूंगा, तो उस वहां पे आता है पुट का ऑप्शन। अब देखो एक चीज देखो, मेरे को पता है आने वाले टाइम पे जो निफ्टी गिरने वाली है तो मैं क्या करूंगा, 16,000 का पुट का ऑप्शन है उसे बाय कर लूंगा। और मेरे को कितना अमाउंट देना होगा, 88 इसका प्रीमियम है। अगर इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं तो ये निकल के आया 4400। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 4400। और वही बात अगर निफ्टी जो है वो 1000 पॉइंट गिर जाती है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, फिर से 15,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया था इस बार, 4400, और आपको रिटर्न 50,000। तो ये देखो ना आपका पैसा कितना गुना हो चुका है। मैंने दुगने की बात बोली थी, आपका तो पैसा बहुत ज्यादा हो रखा है। और ये ऐसा हो सकता है कि ये चीजें एक दिन में हो। आपने देखा होगा निफ्टी जो है ना एवरेज वो 1% मूव कर जाती है आज के टाइम पे, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप 1% भी लगाने चलो तो निफ्टी का इस टाइम ये देखो, अगर 16,000 पे चल रही है, 1% भी निकालोगे तो 160 पॉइंट हो गया। अगर निफ्टी आपके फेवर में 160 पॉइंट मूव कर जाती है, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर 1000 रुपये हो जाता है। अगर आप 2 लॉट बाय करते हो तो आपका 16,000, अगर आप 3 लॉट बाय करते हो तो आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाता है उस रेशियो पे।
देखो ये तो हमने समझ लिया कॉल का ऑप्शन क्या होता है और पुट क्या होता है। कॉल का मतलब हम समझ गया, अगर मार्केट आगे बढ़ने वाली है तो हम क्या करेंगे, कॉल को बाय कर लेंगे, और अगर मार्केट गिरने वाली है तो हम पुट को बाय कर लेंगे। अब देखो हमने ये भी सुना है कि यार कॉल को सेल भी तो किया जा सकता है और पुट को भी सेल किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है। देखो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि यार हमें नहीं पता मार्केट बढ़ने वाली है घटने वाली, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर मार्केट जो है 16,500 से ज्यादा नहीं जाने वाली, तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, कॉल को सेल कर दूंगा। कॉल को सेल करने का मतलब क्या होगा, कॉल को सेल करने का मतलब ये है कि मेरे को पता है कि मार्केट जो है ना 16,500 से ज्यादा नहीं जाने वाली, चाहे वो एक पॉइंट नीचे रहे लेकिन नीचे ही क्लोज हो जाएगी। उस टाइम पे क्या करूंगा मैं, 16,500 का जो कॉल होगा उसको सेल कर दूंगा। अगर अब बाय करता तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मार्केट 16,500 से आगे बढ़ने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 16,500 से आगे नहीं बढ़ने वाली, तो मैं क्या करूंगा, कॉल को सेल कर दूंगा। देखो आप एक चीज लिंक कर रहा, ऐसा ही सेम सिनेरियो पुट में होता है। हमें पता है कि मार्केट जो है ना वो अभी करंटली 16,000 पे चल रही है, मेरे को पता है कि एक वीक के अंदर 15,500 से मार्केट नीचे नहीं जाने वाली, तो मैं क्या है, पुट को सेल कर दूंगा। हमने चार चीजें पढ़ ली, एक तो हम कॉल को बाय करते हैं, एक कॉल को सेल करते हैं, पुट को बाय करते हैं और पुट को सेल करते हैं। जब हमें 90% श्योर है या फिर 100% हम श्योर है कि मार्केट बढ़ने वाली है, तो उस टाइम पे हम कॉल को बाय करते हैं। लेकिन जब हमें पता है मार्केट जो है ना वो गिरने वाली है, तो उस टाइम पे क्या हमें पुट को बाय कर सकते हैं। लेकिन हम श्योर नहीं है कि अब मार्केट बढ़ेगी या नहीं घटेगी, लेकिन इतने श्योर है हम मार्केट बढ़ जाएगी लेकिन इससे ऊपर नहीं जाने वाली, उस टाइम पे हम कॉल को सेल करते हैं। हमें ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी या कहाँ तक बढ़ेगी, लेकिन हमें पता है कि मार्केट जो है ना इस पॉइंट से ज़्यादा नहीं गिरने वाली, तो उस टाइम पे हम पुट को सेल कर देते हैं। देखो जब हम कॉल और पुट को बाय करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑप्शन बाइंग, जब हम कॉल और पुट को सेल करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑप्शन सेलिंग। कई बार ये डाउट आ जाता है कि ऑप्शन बाइंग अच्छी है ऑप्शन सेलिंग अच्छी है। पहले हम बाइंग को देख लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट 16,000 पे चल रही है, तो उसका प्रीमियम कितना होगा, 191.80, इतने रुपए का प्रीमियम होगा। इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो कितना आएगा, तो अप्रोक्स 9600 के आसपास आएगा। मतलब हम 9600 हम अमाउंट पे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्शन जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। लास्ट टाइम तक अगर आपके मार्केट जो आपके फेवर में मूव कर जाती है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, अगर नहीं मूव कर जाती तो उसका नल वर्ड छोड़ दोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, लैप्स करवा दोगे। मतलब जो आपका रिस्क जो होता है वो सिर्फ उतना ही होता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है। इसमें आप अगर देखा जाए 16,000 का आपने प्रीमियम कितना पे किया है टोटल मान लें, तो आपने प्रीमियम कितना पे किया है 9600। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में 500 पॉइंट 1000 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट भी मूव कर जाती है तो उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए ऑप्शन बाइंग के अंदर जो आपको प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मार्केट अगर 20,000 मूव कर जाते हैं, देखो इलॉजिकल है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मार्केट 20,000 भी मूव कर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट 20,000 डाउन आती है, आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को लैप्स ही करवा दोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो आपका लॉस कितना होगा, सिर्फ 9600। ये फायदा होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। देखो मेरे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 16,500 से ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। उसका आप प्रीमियम चेक करते हो तो है 11 रुपए के आसपास है, तो आपका प्रॉफिट कितना निकला, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका प्रॉफिट कुछ 550 के आसपास निकला। मतलब एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा, मार्केट अगर 16,500 से एक पॉइंट भी नीचे रह जाती है तो ये सारा का सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। मतलब टाइम से स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट होगा, और जितना टाइम बीतता जाएगा थोड़ा थोड़ा डाउन होता होता और एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब आपने जीरो पे उसको बाय किया क्योंकि आपने पहले सेल किया है ना कॉल को। इसका मतलब ये हो कि आप बाय 0 पे करोगे और सेल को 11 पे करोगे, तो आपका जो बीच का है टोटल वैल्यू कितनी आई, 550। मतलब आपका प्रॉफिट जो है ना वो फिक्स है क्योंकि आपने पहले ही प्रीमियम को सेट कर दिया कि हाँ इतना है। लेकिन मान लेते हैं मार्केट आपके फेवर में नहीं जाती, उस टाइम मार्केट 18,000 में चली जाती है, लेकिन 1500 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चली गई और निफ्टी का लॉट साइज कितना होता है 50 का। जब उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नुकसान कितना हो जाएगा, 75,000 का। मतलब आपका प्रॉफिट कितना है, 550, और आपका नुकसान कितना है, 75,000। अब ये सुनने के बाद आप बोलोगे यार ऑप्शन बाइंग अच्छी है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्रॉफिट कितना ही हो सकता है लेकिन लॉस वो लिमिटेड ही है। ऑप्शन बाइंग के अंदर एक डिसएडवांटेज है, अब बोलोगे वो क्या है, वो है कि प्रीमियम। आपका होगा प्रीमियम तो हमारे लिए फायदे का बात है, लेकिन प्रीमियम नुकसान इसलिए है क्योंकि प्रीमियम जो है ना डे बाय डे घटता ही जाता है। ऑप्शन बाइंग में टाइम जो है ना आपका वो एनिमी हो जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर टाइम जो है आपका फ्रेंड हो जाता है। आप एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ऑप्शन बाइंग का डिसएडवांटेज क्या है। देखो 16,000 का जो मैंने आपको प्रीमियम बताया 191.80, मतलब 192 ही मान लेते हैं। मतलब आपने प्रीमियम जो पे किया है वो 192 किया है। मतलब आप मार्केट को अगर आपको प्रॉफिट दिलाना है तो आपको मार्केट का क्या है 16,000 पे तो है ही, ऊपर से 16,192 से ऊपर जाना पड़ेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपके 200 पॉइंट की तो वैसे ही वैल्यू फिक्स हो गई कि 200 पॉइंट तक अगर मार्केट रहती है तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, 200 पॉइंट से आगे चलना पड़ेगा। मान लो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, पहले दिन 50 पॉइंट गई, दूसरे दिन 50 गई, तीसरे दिन 50 गई और फोर्थ दिन में 50 गई, तो 4 दिनों के अंदर
मार्केट आपकी सिर्फ 200 पॉइंट मूव कर जाती है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 8 प्रीमियम, क्योंकि 192 आपने पे किया है और 200 पॉइंट निफ्टी मूव करी है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 8, और उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 400 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। मान लेते हैं मंडे को 16,000 में मार्केट थी और ट्यूसडे को भी 16,000 पे रह जाती है, तो जो ऑप्शन की वैल्यू पहले दिन जो 200 थी वो अगले दिन घट के 160 हो जाएगी, और तीसरे दिन में मार्केट नहीं बढ़ी तो वो 120 हो जाएगी, फिर ऐसे ही कम होते 80 हो जाएगी, और थर्सडे तक आते आते, एक्सपायरी वाले दिन आते आते वो प्रीमियम बिल्कुल 1 या 2 रुपये पे रह जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट आपके अगेंस्ट में भी नहीं गई, आपके फेवर में नहीं गई, लेकिन आपको फिर भी लॉस हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ ऑप्शन बाइंग जो है ना, इस मामले में थोड़ी डिसएडवांटेज में रहती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल किया होता, अब आप ये देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या 191 पे थी और आखिरी में आते आते 0 पे रह गई, कहीं नहीं बाय किया। आपको लगता था कि मार्केट जो है ना वो 16,100 से भी ऊपर नहीं जाने वाली, तो स्टार्टिंग में 200 रुपये का प्रीमियम था और आखिरी में आते आते 0 हो गया। मतलब आपने 200 रुपये का प्रीमियम खा लिया, सिर्फ किस वजह से? मार्केट ना आपके अगेंस्ट में गई ना आपके फेवर में गई। एक जगह मार्केट जब रुक जाती है, मतलब आपने सुना होगा कि मार्केट अब वोलेटाइल ज़्यादा नहीं है, उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करना फायदेमंद नहीं रहता, उस टाइम पे ऑप्शन सेलिंग बेस्ट रह जाती है। ऑप्शन बाइंग उसके लिए बेस्ट है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए रैंडम मूव चाहिए होता है कि एकदम से 3% का आ गया, 4% का आ गया, 2.5% का आ गया, उस टाइम पे जो है ना प्रीमियम की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन वो एकदम से बढ़े तो ही ठीक है। अब दूसरा सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि यार हमारे ये छोड़ो, प्रॉफिट और लॉस तो छोड़ो, आप ये बताओ हमारे पास थोड़े पैसे हैं तो हम थोड़े पैसों के अंदर ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आप एक चीज़ देखो, जब आपका लॉस जो है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है, तो आपके जो ब्रोकर होंगे वो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे या कम पैसे लेंगे? ऑब्वियस ही बात है, जब आपका लॉस ज़्यादा है तो आपसे मार्जिन भी वो बहुत ज़्यादा लेंगे। इसलिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में जो है ना आपको प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है लेकिन लॉस लिमिटेड है, उस टाइम पे क्या है, ब्रोकर जो होते हैं ये आपको कम मार्जिन में भी अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप जाओ ट्रेड करो। जैसा कि आपको लगता है कि निफ्टी जो है ना 16,000 नीचे आने वाली है, तो आप क्या करोगे, 88 का जो इसका प्रीमियम है उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे सिर्फ 4400 के अंदर हम ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन सेलिंग की बात ही आ जाती है, उस टाइम पे ब्रोकर जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं। अगर मैं एवरेज बताऊं, अगर आपको सेफ साइड चलना है, सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है, एक लॉट में काम करना है, तो आपके पास 1 लाख का मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है 70,000 या 80,000 में भी ट्रेड की जा सकती है, लेकिन वो तभी की जा सकती है जब आपके निफ्टी जो चल रही है उससे आपने बहुत दूर वाली कॉल को या पुट को सेल किया हो। मतलब निफ्टी अब 16,000 पे चल रही है, अगर आपने 15,000 का या 17,000 का जब कॉल या पुट को सेल किया है, तभी आपका जो है ना मार्जिन वो कम लगेगा, क्योंकि आपका रिस्क कम है। क्योंकि सबको पता है कि यार एक हफ्ते के अंदर जब मार्केट 1,000 मूव करना बहुत ही कम चांस है। देखो हमने कॉल को समझ लिया और पुट को भी समझ लिया, स्ट्राइक प्राइस को भी हमने समझ ही लिया है। देखो जिस यहाँ पे खड़ी होती है निफ्टी, मान लिया आज के टाइम में निफ्टी जो है ना 60,000 पे है, तो 60,000 क्या होगा, स्पॉट प्राइस हो गया। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे नीचे ऐसे चलता रहता है। जैसे आप चार्ट में देख लो, 16,000 का है, 16,000 ऊपर जाओगे 15,950, फिर 900, फिर और ऊपर जाओगे 850, 800, ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस है। मतलब निफ्टी की जितनी भी चाल हो जाती है वो सबको स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। अगर हम इससे आगे बढ़े तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, ITM, ATM, OTM। अब ये क्या हो जाते हैं, इन सब की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो ITM की फुल फॉर्म होती है इन द मनी, OTM की आउट ऑफ द मनी, और ATM की एट द मनी। जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, एट द मनी मतलब कोई चीज़ उसी के ऊपर है। देखो जो प्रीमियम स्पॉट प्राइस के ऊपर है, निफ्टी अगर मान ले 16,000 पे चल रही है, तो जो भी प्रीमियम कॉल या पुट के जो भी प्रीमियम होंगे वो सारे के सारे एट द मनी पे अकाउंट हो गए। अगर आपने ट्रेड ले रखी है, उसके अंदर कोई अपनी पोजीशन बना रखी है, तो वो सारी की सारी एट द मनी के अंदर आ जाएगी। देखो मैंने आपको ATM तो बता दिया, एट द मनी तो बता दिया। ATM कॉल और पुट दोनों के लिए सेम रहने वाला है। अब इन द मनी आउट ऑफ द मनी देख लेंगे। इन द मनी आउट ऑफ द मनी कॉल के लिए अलग होगा, पुट के लिए अलग होगा। पहले हम कॉल के लिए समझ लेते हैं। मैंने आपको कॉल का मतलब बताया, मतलब कॉल हम तब खरीदते हैं जब किसी का चीज़ बढ़ने वाले हो, किसी के प्राइस बढ़ने वाले हो। देखो मैंने आपके सामने एक फोटो लगा दी जिसके अंदर लिखा हुआ है 15,900, 950, फिर 16,000, 16,050। ऐसे निफ्टी का जो प्राइस है ना वो बढ़ता जाता है। तो मतलब जो भी निफ्टी ने टारगेट अचीव कर लिया है, मतलब जो आज के टाइम में स्पॉट प्राइस कितने पे चल रहा है, 16,125 पे, मतलब यहाँ तक आप निफ्टी आ चुकी है। जो भी टारगेट निफ्टी ने अचीव कर रखा है वो सारे के सारे इन द मनी के अंदर आने वाले हैं। मतलब इससे ऊपर 16,125 से ऊपर जितने भी टारगेट है वो सारे निफ्टी ने अचीव कर रखे, क्योंकि 11,000 से चलती हुई आ रही है, 12,000, 13,000 ऐसे आते आते 15,900 पे। और जो टारगेट अभी अचीव नहीं किए हैं आगे जाके करेंगे, वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी आ जाते हैं। अब उसके नीचे देखो 16,150, 200, 250, 300, ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो, जैसे कि हम नीचे से स्टार्ट करते जा रहे हैं, प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाता है।
मतलब इन द मनी के अंदर प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, आउट ऑफ द मनी के अंदर प्रीमियम बहुत ही कम मिलने वाला है। आप पुट को समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया पुट हम तब खरीदते जब किसी की वैल्यू घट रही हो, मतलब 20,000 19,000 ऐसे घटती हुई आ रही है, 18,000 17,000, जब वो घटती घटती आएगी तो जो टारगेट निफ्टी ने अचीव कर लिए हैं वो सारे के सारे इसमें इन द मनी के अंदर आने वाले हैं। जैसे आप नीचे देखो 16,350, 300, 250, 200, ये सारे सारे निफ्टी ने अचीव कर लिए क्योंकि नीचे से गिरती हुई आ रही है। देखो वो तो बढ़ रही थी, बढ़ेगी तो चीज़ ऊपर से बढ़ेगी, लेकिन गिरेगी तो कोई चीज़ नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो देखो अब 125 तो निफ्टी गिर चुकी है, आगे क्या पता और भी गिर सकती हो। जो भी टारगेट निफ्टी आगे अचीव करेगा वो सारे के सारे आउट ऑफ द मनी आ जाएंगे, और जो टारगेट निफ्टी ने अचीव कर लिया है वो सारे के सारे इन द मनी के अंदर आ जाएंगे। और ये किसका बताया मैंने आपको? पुट का। कॉल का सिस्टम अलग होता है, पुट का सिस्टम अलग होता है। लेकिन अगर आपको देखना है कि क्या कौन सा किस में होता है तो मैंने आपके लिए जो है ना अब अलग अलग कलर शेड कर दिए हैं। इन द मनी के लिए सेम कलर, आउट ऑफ द मनी के लिए सेम कलर। और एटीएम तो आपको पता है ये जिस पे भी स्पॉट प्राइस पे होगा वो एटीएम पे आ जाएगा। देखो इस वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया कि कॉल बाय क्या होता है, कॉल सेल क्या होता है, पुट बाय क्या होता है, पुट सेल क्या होता है, इन द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है, एट द मनी क्या होता है। अब ये देख लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग किसे करनी चाहिए, ऑप्शन बाइंग किसे करनी चाहिए। देखो जिसके पास अमाउंट जो है ना वो कम है वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाए, लेकिन जिसके पास अमाउंट ज़्यादा है वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाए। जब आपको पता है कि निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, निफ्टी रैंडम मूव दे सकती है, तो वहाँ ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता है कि निफ्टी जो है ना वो हल्की फुल्की रहने वाली है तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो। और जो लोग इन दोनों कैटेगरी के अंदर नहीं आते, ना उनके पास पैसा ज़्यादा है ना उनको लॉस चाहिए, तो वो क्या है अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ और शेयर मार्केट में लगाओ। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आ जाता वो आप इसके अंदर घुसना बेकार है। मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि इस मूवी के अंदर तो 25 दिन के अंदर पैसा डबल हो जाता है, क्या इसमें एक दिन में ही पैसा डबल हो सकता है? चलो एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं। निफ्टी जैसे कि स्पॉट प्राइस आपको दिख रहा है कि 60,125 का है, अगर 60,100 का कॉल का ऑप्शन निकाल के देख लेते हैं तो आप ध्यान से देखो इसका 2 डे का लो कितना है 96 और 2 डे का हाई कितना है 229। मतलब जिसने 100 पे बाय किया होगा और 200 पे सेल किया होगा तो उसका तो एक ही दिन के अंदर पैसा जो है ना वो दुगना हो गया होगा। ये तो तब की बात है जब मार्केट ने सिर्फ आधा % मूव किया है। लेकिन अगर किसी दिन मार्केट ने 2% या 3% या 3.5% की मूव कर जाती है तो उस टाइम में पैसा सिर्फ दुगना नहीं, पैसा 10 गुना भी हो जाता है। ये जिस दिन होगा ना मैं उस दिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखा दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने ऑप्शंस के अंदर आने वाली सब टर्म्स को जान लिया है। हमने पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन एक डेरिवेटिव है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने सारा देख लिया कि ऑप्शन के अंदर जितनी भी टर्म्स हो जाती है, कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल, ऑप्शन सेलिंग अच्छी है या ऑप्शन बाइंग अच्छी है, किसको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, किसको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देख लेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बाय किए जाते हैं, कितना मार्जिन लग जाता है, और ये भी देखेंगे कि ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या फिर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए, किन लोगों को ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए और किन लोगों को फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।